ओके बच्चों, आज क्लास 8 कंप्यूटर चैप्टर 1 कंप्यूटर नेटवर्क। ओके बच्चों, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क। A network is defined as a supportive system of sharing information among group of interconnected people or things. Similarly, computers are also connected to each other to share common resources as shown below. The internet and the printer are some of the shared resources. This forms a computer network. Cables, telephone lines and satellites are used to connect computers and other devices. देखिए कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या, सबसे पहले ये देख लीजिए। सपोज कीजिए कि एक कंप्यूटर यहाँ पर है मेरा, ओके, एक कंप्यूटर यहाँ पे है मेरा, ये हो गया आपका दिल्ली में, ये हो गया आपका मुंबई में, ओके, और ये कोई और जगह ले लिया जाए, ये हो गया आपका लखनऊ में, ओके। अब ये 3 कंप्यूटर है, ठीक है, और एक कंपनी है, एक कंपनी की ब्रांचेस जो है दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है और लखनऊ में भी है, ठीक है। अब होगा क्या कि इन सारों को कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर दूर दूर है तो हम थ्रू वाईफाई इंटरनेट के थ्रू या किसी तरह से हम सैटेलाइट के थ्रू हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर सपोज कीजिए ये एक ही रूम में है, ओके, एक ही रूम में कंप्यूटर 1 C1 C2 C3 है, एक ही रूम में है, ठीक है। अब होगा क्या, इसको हम केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे, ओके। तो होगा क्या कि ये इनमें जो भी चीज़ें हैं सारी एक दूसरे से ये लोग शेयर कर सकते हैं। मतलब C3 की चीज़ें C1 देख सकता है, C1 की चीज़ें C2, C2 की C3, इस तरह से ये एक दूसरे का काम शेयर करते हैं, ठीक है। इसी को कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्क, ओके। नाउ सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। देखिए कंपोनेंट्स, हमें कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो इसका मतलब ये है। अब देखिए, अब हम इसमें देखते हैं आगे क्या है। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन नेटवर्क आर एज फॉलो। देखिए सबसे पहले इसमें मैसेज। द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेट इज कॉल्ड अ मैसेज। इट में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर्स, साउंड, वीडियोस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस। मैसेज, देखिए आप अगर किसी को मैसेज कर रहे हैं या व्हाट्सएप कर रहे हैं, वो मैसेज ही एक तरह का, तो वो आपको आप किस किस फॉर्म में उस मैसेज को भेज सकते हैं। या तो उसमें टेक्स्ट लिखा हो केवल, या तो नंबर लिखा हो केवल, या तो पिक्चर्स मतलब फोटोज हो, या साउंड्स हो, या वीडियोस हो, या इन सभी का मिक्स, इन सबको मिक्स करके, जैसे कोई वीडियो आप डाउनलोड कर रहे हैं, अरे अपलोड कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं किसी को, उसमें टेक्स्ट भी लिखा रहेगा, नंबर भी लिखा रहेगा, पिक्चर्स फोटोज भी होंगी, उसमें आवाज़ भी होगी, वीडियोस भी होगा। या तो इन सारों का कॉम्बिनेशन, या तो इनमें से कोई एक, जो भी चीज़ आप सेंड कर रहे हैं, मैसेज सेंड करने के लिए कम से कम इनमें से कोई एक चीज़ हो, या तो इन सारी चीज़ों का मिक्सचर करके हम मैसेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट मैसेज। सेकेंड है सेंडर। Sender. A sender is a device that sends a message. It is also called a source of a transmitter. A sender can be computer or a computer related device. अब देखिए सेंडर क्या है। सेंडर मतलब भेजने वाला। आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, जैसे आप सेंडर हो गए, राइट। सेंडर के आप तो जिसको आप भेजेंगे वो क्या हो जाएगा, रिसीवर, वो हो गया रिसीवर, ठीक है ना। अब आप अगर इसको मैसेज भेज रहे हैं कोई, तो आप क्या हो गए, यू वुड बी अ सेंडर, आप सेंडर बन गए कि आप मैसेज भेज रहे हैं। इसके बाद क्या आता है थर्ड, रिसीवर। रिसीव, जिसको आप मैसेज कर रहे हैं, जो मैसेज रिसीव करेगा आपका, दैट इज द रिसीवर। अ रिसीवर इज अ डिवाइस दैट रिसीव्स अ मैसेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड
सिंक, इसे सिंक भी कहा जाता है रिसीवर को, ठीक है। अ रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइस, या तो कंप्यूटर टू कंप्यूटर भेजें या कंप्यूटर टू मोबाइल भी भेज सकते हैं, या कोई डिवाइस हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उसी पर आप भेज सकते हैं मैसेज कोई भी। उसके बाद आता है आपका मीडियम। मीडियम, a medium is the physical part that connects the sender and receiver. It is used to transmit data. The medium can be a copper wire, a fiber optic cable and so on. It is also called communication channel. देखिए, आज आप जैसे कोई भी मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सामने वाले के पास जा तो रहा है, लेकिन किसके थ्रू जा रहा है, ठीक है। अब आजकल तो क्या आप लोग मैसेज भेजते हैं तो वाईफाई के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू जा रहा है, तो वो इंटरनेट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए टावर लगाया गया है, राइट। अब टावर जो लगाए गए हैं उसमें क्या लगाए गए हैं, केबल्स से ज्वाइन किया गया है, तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियम हो गया। हम इसके थ्रू भेज रहे हैं, हमें दिख नहीं रहा है ये मीडियम कि क्या है मीडियम, लेकिन कुछ तो मीडियम है जिसके द्वारा हम भेज रहे हैं, किसके द्वारा भेजा जा रहा है। तो वो मीडियम क्या होते हैं आपके, फाइबर ऑप्टिक केबल्स हो सकते हैं या कॉपर वायर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मीडियम अलग अलग हो सकते हैं जिस भी मीडियम से आप भेजें। तो ये हो गए 4 कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, कि कोई भी कम्युनिकेशन करना है आपको नेटवर्क में तो उसके लिए क्या क्या आपको जरूरत होगी। अब आ रहा है आपका नेटवर्क हार्डवेयर। नेटवर्क हार्डवेयर, नेटवर्क हार्डवेयर, a computer network requires specific hardware. Some of these hardware are network cables, network interface card, modem, hub, switch, router, gateway. अब देखिए नॉर्मली होता क्या है, अगर आपके घर पे ही कंप्यूटर है, ओके, और ये कहीं और एक कंप्यूटर है किसी और जगह पर, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे टेलीफोन लाइन जो होती है, राइट, टेलीफोन लाइन से आपको कनेक्शन लेना पड़ता है यहाँ पे, राइट। तो आपके कंप्यूटर में क्या होगा, जब आपका कंप्यूटर कनेक्ट होगा उससे पहले एक मॉडेम नाम की चीज़ लगाई जाती है, मॉडेम नाम की, और तब इससे कनेक्ट होता है, राइट। तो ये मॉडेम जो हो गया ना, वो मीडियम हो गया आपका। ये क्या करेगा आपका, ये एक हार्डवेयर हो गया कि इसके द्वारा ही आप कनेक्ट हो पा रहे हैं इंटरनेट से। अगर ये मॉडेम हटा दीजिए आप, तो ये आपकी टेलीफोन लाइन आपकी किसी काम की नहीं है, या तो डायल अप कनेक्शन करना पड़ेगा। तो ये मॉडेम क्या कर रहा है, आपको कनेक्ट कर रहा है, किसको, कंप्यूटर को, और आपको इंटरनेट से, किससे, इंटरनेट से आपको कनेक्ट कर रहा है, ओके। इसमें देखिए अब एक एक करके पढ़ते हैं हम। सबसे पहले नेटवर्क केबल्स। नेटवर्क केबल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट वन डिवाइस टू अनदर। जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था कि जैसे 2 कंप्यूटर हैं, इनको केबल के द्वारा जब पास में होंगे तभी ये काम हो पाएगा। अब एक दिल्ली में एक मुंबई में, तो वहाँ केबल कैसे डालेंगे आप, तो अगर पास में है अगर कंप्यूटर, तो आप केबल के द्वारा आप उसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये फर्स्ट हो गया नेटवर्क केबल्स। सेकंड है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, अब आज की तारीख में अगर आप लैपटॉप या लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने जाएंगे ना, तो ये चीज़ जो है वो इनबिल्ट आती है। इनबिल्ट मतलब कि उसके अंदर ही होती है, लेकिन कुछ सालों पहले जब हमको इंटरनेट यूज़ करना होता था तो उसके लिए हमें एक ना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड डाला जाता था, ठीक है। अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट अ नेटवर्क केबल टू अ कंप्यूटर। मोस्ट NIC इज फिक्स्ड इनसाइड अ कंप्यूटर। देखिए मैंने आपको बताया इसको क्या किया जाता था कि कंप्यूटर है हमारा, जो प्रोसेसर होता था उसके अंदर फिक्स किया जाता था, और वहाँ से हमारी जो इंटरनेट की केबल की जो लाइन आती थी मॉडेम के द्वारा या जैसे भी आती थी, वो उसी से कनेक्ट होती थी, ठीक है। तभी हमारा इंटरनेट चल पाता था। जब हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड उसमें अलग से अटैच करना पड़ता था, तो उसको अटैच करने के बाद हमको मॉडेम पर उसको कनेक्ट करना पड़ता था, ठीक है। तो ये भी एक वो हो गया आपका नेटवर्क हार्डवेयर कि इसके द्वारा ही हम कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड है मॉडेम। ओके, मॉडेम। अब देखिए मॉडेम, द वर्ड मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। देखिए इसका फुल फॉर्म जो है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ओके, इसका फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ओके।
A modem is a device that converts digital information into its analog and vice versa. This is needed for data transmission. A modem can be placed internally or externally. A computer is connected to a modem with the help of cables. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉडेम ये मैंने बाहर बताया, लेकिन कुछ मॉडेम्स अंदर भी होते हैं, कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट आते हैं। अब आजकल इनबिल्ट ही आ रहे हैं, इसलिए मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती है किसी को भी। तो मॉडेम आजकल इनबिल्ट आ रहे हैं। तो मॉडेम करता क्या है, देखिए मॉडेम जो है वो आपका जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, उसे कन्वर्ट करेगा एनालॉग फॉर्म में, और एनालॉग अगर उसके पास सिग्नल आ रहा है तो वो कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल में। ओके, तो मॉडेम यही करता है कि हमारे पास यहाँ पे जो हमारी टेलीफोन लाइन है या इंटरनेट की लाइन है, जो भी है, वो हमें क्या सिग्नल दे रहा है। अगर ये हमें डिजिटल सिग्नल दे रहा है और हमारा एनालॉग कंप्यूटर है तो वो एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। अगर यहाँ से एनालॉग आ रहा है और हमारा डिजिटल है तो वो कन्वर्ट करके हमें, मतलब वो चीज़ हमें पता नहीं चल पाता है, लेकिन मॉडेम का यही काम रहता है कि डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, या एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, यही होता है मॉडेम का काम। ओके, आज के लिए इतना ठीक है। नेक्स्ट आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा।